सुधांशु महोदय, यदा आरम्भः भविष्यति रेकार्डिंग भवती करणीयम्। रेकॉर्डिंग प्रारब्धः जातः एव इदानीमेव। आमां तर्हि उत्पादनम् किल इदानीं पॉज सूत्रमस्ति, सूत्ररूपेण एतत् कथितमस्ति। तद्विषये मम साक्षात् अध्ययनं नास्ति, अधिकम् अध्ययनं, किन्तु एतस्मिन् विषये गीतायामपि यथा मान्य सुधांशु महोदयैः उक्तं योगः कर्मसु कौशलमपि उक्तं, किञ्च योगसङ्गीतं किम् अस्ति इति तत्र 6 अध्याये श्री भगवान् वदति, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः तस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तत्र यथा योगसूत्रे साक्षात् भावात्मक दृष्ट्या भावात्मक रीत्या योगः एषः चित्तवृत्ति निरोधः इति एषः कथितः प्रसंगः, तस्य अपरया रीत्या तन्नाम एतत् परिसंख्या न्यायेन यथा वेदांत ग्रंथे नेति नेति इति उपायेन ब्रह्मणः ज्ञानं दीयते। कारणम् इदमित्थम् इति वक्तुम् अशक्यत्वात् किं किं न इति न इति अन्ते गुरुस्तु मनं व्याख्यानं शिष्यस्तु छिन्न संशयः इति एतत् कथितमस्ति। तद्वत् अत्र कथितमस्ति तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग संज्ञा नाम दुःख संयोगस्य वियोगः, अर्थात एषः वियोगः कुतः वियोगः? दुःख संयोगात्। तर्हि सः वियोगः स निश्चयेन योक्तव्यः। इदानीं दुःख संयोग वियोगः कथं भवति? पुनः तस्य लक्षणं किं? कथं ज्ञायेत दुःख संयोगस्य वियोगः जातः इति? ततः पूर्वम् उद्देश्य रूपेण कथितमस्ति। एतत् विधेय वाक्यमस्ति तं विद्याद्, तत् शब्दस्य प्रयोगः। यत् शब्दस्य प्रयोगद्वारा यं लब्ध्वा नाधिकं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते इति उक्तमस्ति। तस्मिन् समये तदेव लक्षणं कस्यचित् जनस्य, सः योगी अस्ति, योगयुक्तः अस्ति। अतः योगयुक्तो भवार्जुन इति भगवान् वदति। तद्नाम योगयुक्तः कथं भवेत् कश्चित्, किं तस्य लक्षणं भवेत्, तदपि उक्तमस्ति। किमपि अपरं लाभं कमपि पुनः न लक्ष्यते, न प्रतीक्षते कश्चित् जनः, यत् प्राप्य किञ्च स्थित्वा तत्र लब्धिः स्थितिः किमपि लब्ध्वा पुनः अधिकं किमपि लब्धुं न इच्छति, अर्थात तद इतर वस्तु कारणमस्ति, अतः इतर वस्तु लाभः कर्मणः तत्र अपेक्षा अस्ति। सकर्मक क्रिया एतत् लब्धम्, एषा क्रिया सकर्मक क्रिया। जं लब्ध्वा पुनः एक अकर्मिका क्रिया अस्ति, यस्मिन् स्थित्वा एका अवस्थितिः, यत्र स्थित्वा पुनः गुरुणापि न विचाल्यते, तत्र अकर्मक क्रिया कापि क्रिया नास्ति। तस्मिन् अनिर्विण्णः भवति सः, अनिर्विण्ण चेतसा। अन्ते द्वितीय 23तमे श्लोके उच्यते अनिर्विण्ण चेतसा स निश्चयेन योक्तव्यः योगः इति उच्यते। तन्नाम लब्धिः नास्ति, किंचित कर्म अपि नास्ति, ईप्सिततमता नास्ति, फलं नास्ति। फलं यत् लब्धं तदेव अन्तिमम्, इतोपि अधिकं फलं न लब्धव्यम् इति अस्ति। पुनः स्थितिः अपि अविचाली स्थितिः अस्ति, अविचालिनी स्थितिः अस्ति, दुःखेन गुरुणापि न विचाल्यते। तर्हि तादृश लक्षणं भवति चेत् दुःख संयोग वियोगः भवति। दुःखेन सह संयोगः दुःख संयोगः, दुःख संयोगात् वियोगः दुःख संयोग वियोगः एव योगः। तर्हि
तत्र कथम एतद् दुःख संयोग वियोगः भवति इति इदानीं लक्षणम् उक्तम् एकस्य गणस्य एकस्य कश्चित् योगिनः योग उक्तस्य एतद् लक्षणं भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र प्रसादे द्वितीय अध्याय उक्त भगवता उच्यते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। सर्वदुःखानां हानिः कदा भवति? सर्वदुःखानां हानिः तन्नाम दुःख संयोगः नश्यति। तादृशी अवस्था योग अवस्था भवितुम् अर्हति। तर्हि कदा भवति? प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः। तर्हि प्रसादः यदि प्रसादः अस्ति तर्हि सर्वदुःखानां हानिः अस्ति। तर्हि सर्वदुःखानां हानिः अस्ति तर्हि दुःखसंयोगात् वियोगः अस्ति, अतः योगः अस्ति इति कथयितुं शक्यते। इदानीं लौकिकम् उदाहरणं किञ्चित् दातुम् इच्छामि। यथा काष्ठम् अस्ति, काष्ठं दाह्यम् अस्ति इति कथं ज्ञायते? यदा काष्ठस्य अग्निना सह तस्य संयोगः भवति तदा ज्ञायते काष्ठं दाह्यम् अस्ति, अन्यथा तु ज्ञायते एव नहि काष्ठं दाह्यम् अथवा उत न। तर्हि अग्निसंयोगेन तर्हि परिणामद्वयम्। अग्निसंयोगः भवति चेत् एतत् काष्ठं दाह्यम् इति एकं प्रमाणम् आगच्छति। किञ्च समकालमेव एतत् अदाह्यं नास्ति, अदाह्यता विना उत्पद्यते। एकम् उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणं बहु प्रसिद्धः श्लोकः, सुभाषितश्लोकः अस्ति। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः, वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इदानीं पुरुषं किम् अलङ्करोति इति, किं न अलङ्करोति, किम् अलङ्करोति इति एतत् सुभाषितम् अस्ति। वाग्भूषणं भूषणं। तर्हि यदि संस्कृता या संस्कृता धार्यते सा वाणी एका समलङ्करोति पुरुषं। पुरुषस्य समलङ्करणं कर्तुं केवलं वाणी एव प्रभवितुं शक्नोति इति भावः। तर्हि यदा संस्कृतवाणी प्रयुज्यते तेन सह एव परिणामद्वयम्। तस्य अलङ्करणं, किञ्च सः तस्मिन् समये अनलङ्कृतता वियोगः अपि भवति। सः अलङ्कृतः भवति चेत् वाण्या, संस्कृतया वाण्या, तर्हि सः अनलङ्कृतः नास्ति इति एषोऽपि परिणामः आगच्छति। अर्थात् समकालं यथा समकालं दुःखं च सुखं च समकालं स्थातुं न शक्नोति। दुःख संयोगात् योगः भवति, स्वतः एव योगः आगच्छति। अतः प्रसादे दुःखहानिः, स्वतः एव योगदुःखता इति परिणामद्वयं समकालमेव भवति। अप्रसादे दुःख संयोगः नास्ति, अतः योगः अपि नास्ति। अतः एतत् योगशास्त्रं साक्षात् प्रयोगशास्त्रं कथयितुं शक्यते। प्रयोगद्वारा, यथा भगवद्गीतायां मम योगशास्त्रे योगसूत्रे तस्मिन् ग्रन्थे मम प्रवेशः नास्ति, गीतामाश्रित्य यत् कथयितुं शक्यते दृश्यते तन्नाम प्रयोगद्वारा दुःखसंयोग। यदा कश्चित् मनः प्रसीदति, प्रसन्नः भवामः, तस्मिन् समये काचित् विशिष्ट अनुभूतिः भवति। एतत् सामान्य जीवने भवति। अर्थात् प्रयोगद्वारा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते अभ्यास वैराग्याभ्याम् इति उपायद्वयम् कथितम्। उपायद्वयेन यदा एतत् प्रवर्तते तदा अनन्तरं समकालमेव दुःखसंयोग वियोगः भवति, योगः उत्पद्यते। अर्थात् प्रयोगशास्त्रम् इदं प्रभवति। एकम् अन्तिमं वाक्यम्, अन्तिमं प्रसङ्गम् उक्त्वा विरमामि। प्रणवः इति ओम् इति उच्यते। ओम् इत्येकाक्षरं ब्रह्म तदपि उच्यते। शिवपुराणे प्रणवः इति बहु एतस्य निरुक्तिः उक्ता अस्ति। बहु
केवलं निरुक्तशास्त्रे एव निरुक्तिः अस्ति तथा नास्ति। प्रणवः तत्र उच्यते प्रः नाम प्रपञ्चः, न नाम नास्ति, वः नाम युष्माकम्। प्रणवः न नास्ति, वः युष्माकम् प्रणवः। तन्नाम यस्य उच्चारण मात्रेण युष्माकं प्रपञ्चः नश्यति। ओम इति उच्चारण कारणेन तत्र किं भवति इति निरुक्ति द्वारा दर्शितम् अस्ति। एषोऽपि योगः समकालमेव दुःख संयोगात् योगः भवति, तर्हि योगः उत्पद्यते। प्रपञ्च विरहात् वियोगः, तर्हि योगयुक्तता। detachment from sorrow and sufferings, attachment with happiness and relish. इति उभय दशा समकालम् उत्पद्यते। महोदयाः, एतस्मिन् विषये नाहं तत्त्वज्ञः, न किमपि अधिकं जानामि। भवतः श्रोतुम् एव अभिलाषा विद्यते। बहुकालं स्थातुं शक्तः भविष्यामि चेत् तद् भविष्यामि, अन्यथा अयं क्षन्तव्यः जनः। किन्तु एषा व्याख्यानमाला प्रसरतु महते लाभाय। एतत् साक्षात् जीवनस्य कृते साक्षात् उपयोगि शास्त्रम्। अस्माकं संस्कृतवाङ्मये ये केचन प्रसङ्गाः सन्ति, ततः सर्वेषु प्रसङ्गेषु एतत् ऊर्ध्वस्थानम् आरोहति। कारणम् एतस्य साक्षात् प्रयोगद्वारा जीवने शान्तिः, समृद्धिः, सुखं सर्वं किमपि लब्धुं शक्यते। एतस्य आयोजनस्य कृते आयोजकानां कृते अहं भूयः धन्यवादं विज्ञापयामि। मम कृते अवसरः कल्पितः एतदर्थं पुनः कृतज्ञतां विज्ञाप्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अनेकशः धन्यवादाः महोदयः। वयं कृतकृत्याः भवतां वचनैः। अन्ते प्रणवविषये यत् भवद्भिः अस्माकमपि ज्ञानम् अद्यतनं भवद्भिः कृतं, तस्य कृते वयं निश्चयेन धन्यवादं वितरामः। अग्रे अद्यतनविषयस्य ये प्रवर्तकाः, विषयप्रवर्तकाः, ते प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा महोदयाः। केवलं प्रोफेसर आचार्य इति एव पदं तैः सह न गच्छति, अपितु एकं गीतं वयं बाल्यकाले गायामः स्म, आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने। अर्थात संसर्ग बलेन एव तेषां संसर्गे यः कोऽपि आगतः तेषां जीवने नूनं बहुविध विकासः, बहुमुखी जीवनं जायमानम् अस्ति, जातम् अस्ति इति वयं प्रत्यक्षतः अनुभवामः। योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्मणाम् आचरणं कथं भवेत्, कर्मणि कथम् अस्माभिः आचरणं करणीयं, बुद्धि विवेक प्रयोगः कथं करणीयं, तत्समग्रमपि साधुतया स्वीय जीवनेन बोधयन्तः एतावत् पर्यन्तम् अस्माकमपि जीवने बहूनाम् अपायभागानां निवारणं कुर्वन्तः सन्ति। न केवलं व्याकरणे, दर्शने, अपितु संगीते, नाट्यमञ्चनं, रङ्गशाला, विविधेषु विषयेषु तेषाम् अप्रतिहत गतिः वर्तते। तेषां जीवनमेव दृष्ट्वा यदा दर्शनं पाठयन्ति, दर्शनपाठनकाले प्रमेयस्य ज्ञानं तस्य प्राप्तुं प्रमाणमेव साधनमस्ति। प्रमाणेषु प्रथमतः प्रत्यक्ष प्रमाणम् आयाति। तन्नाम केवलं प्रमेय जगतः ज्ञानाय एव न, अपितु स्वीय प्रत्यक्ष व्यवहारेण आचरणेन अपि समाजे ज्ञानस्य प्रसारणं, जीवनस्य एक योग्य आचरणस्य कथं व्यवहारः भवेत् तदपि प्रत्यक्षतः ते पाठयन्ति। अतः प्रमाणेषु आद्यतायां यत् प्रत्यक्ष प्रमाणं तत्तु स्वीय जीवनेन एव बोधयन्तः, पाठयन्तः अस्माकं गुरुचरणाः। अस्माकं सौभाग्येन अस्माकम् आग्रहम् अङ्गीकृत्य पातञ्जलि योग सूत्रस्य पाठनाय अस्मभ्यम् आशीर्वादैः, अङ्गीकारैः कृतकृत्यान् कृतवन्तः। तान् अहम् आदरेण प्रार्थये। इतः परं
स्वीयवचनैः शास्त्रस्य प्रतिपादनमपि कुर्वन्तः अग्रे सत्रमिदं निर्वोढुम् आयान्तु इति गुरुचरणाः। प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा महोदय। जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्बलिं बध्यनता स्रष्टुं वारिभवुद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यातः पंचशरेण विश्वजितये पायात्सनागाननः विघ्नध्वान्त निवारणैकतरणिर्विघ्नाटवीहव्यवात् विघ्नव्यालकुलाभिमान गरुडो विघ्ने भपञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविर् विघ्नाम्बुधेर्बाडवो विघ्नाघौघन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य स वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत भारत भारती अनुशीलन संस्थानम भारत शिक्षण मंडलम संस्कृत भारत्याः शास्त्र रक्षण प्रकल्पः इत्येतत्त्रयं सम्भूय योऽयं प्रकल्पः अद्य प्रारभ्यते नूनम् अयं तावत् अस्माकं कृते प्रमोदस्य विषयः। सर्वप्रथमं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीयाः कुलपतयः अस्माकं मित्रवर्याः आचार्याः गोपबंधु मिश्र महोदयाः ये तावत् न केवलं व्याकरणे न केवलं दर्शनेषु न केवलं साहित्ये नाट्ये अभिनये सर्वत्रापि ये तावत् कृतभूरि परिश्रमाः विद्वांसः सन्ति तेषां मंगलमयम् उद्बोधनं सर्वप्रथमं जातमिति मम कृते तावत् सौभाग्यस्य विषयः। अस्य सम्पूर्णस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारभूताः ममान्ते वासिनः डॉक्टर सुधांशु कुमार सारंगी महोदयाः सह संयोजकाः डॉक्टर संजीव कुमार महाभागाः अत्र अनेन कार्यक्रमेण संबद्धाः साक्षात् अत्र अनुपस्थिताः अपि समुपस्थिताः सर्वेपि प्रतिभागिनः संबोधनमात्रं संस्कृत भाषया विधाय अग्रे तावत् यतोहि आयोजकानाम् एतादृशी इच्छा वर्तते यद् बहवः तावत् प्रतिभागिनः एवं विधाः वर्तन्ते ये संस्कृत भाषया सम्यक् बोद्धुं न प्रभवन्ति इति कृत्वा एतदनन्तरं हिंदी भाषया तावत् स्वीयं वक्तव्यं तावत् प्रारभे। संस्कृतानुरागी एवं योग दर्शनानुरागी प्रतिभागिगण
आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज से पातंजल योग दर्शन का व्यास भाष्य सहित पाठ प्रारंभ होने जा रहा है और इसका मंगल हमारे सोमनाथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी के द्वारा प्रारंभ हुआ। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से श्रीमद् भगवद गीता में योग का एक जो लक्षण, यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता में योग के 3 लक्षण हैं, एक समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, ये 2 है, और तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये 3 परिभाषाएं श्रीमद् भगवद गीता में योग की ये 3 परिभाषाएं विद्यमान है। उनमें से जो एक परिभाषा जो 6th अध्याय में है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उस पर आपने बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला। एक महर्षि पतंजलि के संदर्भ में एक बड़ा ही सुंदर वचन है, पतंजलि मुनेरुक्ति काप्य पूर्वा जयत्यसौ पुंग प्रकृत्योर वियोगोपि योग इत्युदितो यया। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वही दुख का कारण है और उनका जो वियोग है वही दुख संयोग वियोग है। तो महर्षि पतंजलि की वह एक विलक्षण अपूर्व कोई एक उक्ति है, उसकी जय हो, जिस उक्ति ने पुंग प्रकृति और वियोगोपि, प्रकृति और पुरुष का जो वियोग है उसको भी योगी योग इत्युदितो यया, जिस उक्ति ने उस पुरुष और प्रकृति के वियोग को योग कहा है। तो आज वहीं से इस पाठ का शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आपने इसका मंगल किया, मंगलाचरण किया। एक प्रकार से उस मंगलाचरण से निश्चित रूप से निर्विघ्नतया यह पाठ आगे चलता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। अस्तु, मेरे प्रिय डॉक्टर सुधांशु कुमार सारंगी जी ने एक बात कही थी कि योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य वस्तुतः पतंजलि नहीं अपितु हिरण्यगर्भ है, और वह हिरण्यगर्भ कोई और नहीं बल्कि कपिल ही है। कपिल का ही एक अन्य नाम है हिरण्यगर्भ। इस विषय पर, इस ऐतिहासिक विषय पर मैं ज्यादा कुछ कहने नहीं जाऊंगा, लेकिन परंपरा के अनुसार यही है कि महर्षि पतंजलि हम उपदेष्टा नहीं है, अपितु हैं पूर्व में हिरण्यगर्भ के द्वारा प्रवर्तित, हिरण्यगर्भ के द्वारा उपदिष्ट जो योग है उसी का एक सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने वाले महर्षि पतंजलि है। तो महर्षि पतंजलि ने एक सुव्यवस्थित रूप देकर हिरण्यगर्भ द्वारा प्रवर्तित योग को आपके हमारे लिए सुलभ किया। इसलिए इस अवसर पर सर्वप्रथम मैंने जो मंगलाचरण किया, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि, उस महर्षि पतंजलि को अंजलिबद्ध होकर के हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने योग शास्त्र की रचना करके, पातंजल योग दर्शन की रचना करके चित्त का जो मल है उसको दूर किया और वैद्यक शास्त्र और महाभाष्य की रचना करके, पातंजल योग सूत्र की रचना करके जो चित्त का मल है उसको दूर किया और व्याकरण महाभाष्य की रचना करके वाचाम मलम, जो वाणी का जो मल है उसको पदेन अर्थात व्याकरण महाभाष्य की रचना करके जिन्होंने दूर किया,
और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्य अर्थात आयुर्वेद चरक संहिता की रचना करके जिन्होंने जो शरीर का मल है उसको दूर किया, ऐसे जो महर्षि पतंजलि है उस पतंजलि को हम अंजलिबद्ध होकर के प्रणाम करते हैं। यह अत्यंत प्रसिद्ध यह पद्य है, यहीं से हमने मंगलाचरण किया। उस पतंजलि को प्रणाम करते हुए हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की और उस योग सूत्र पर व्यास ने भाष्य लिखा, जो व्यास भाष्य नाम से, योग भाष्य नाम से और सांख्य प्रवचन भाष्य नाम से भी यह प्रसिद्ध है। व्यास द्वारा विरचित जो भाष्य है पातंजल योग सूत्र पर, यह सांख्य प्रवचन भाष्य नाम से भी प्रसिद्ध है। सांख्य प्रवचन भाष्य इसीलिए कहा जाता है कि वस्तुतः सांख्य और योग मूलतः दोनों एक ही दर्शन है, कोई अलग अलग दर्शन नहीं है। इसलिए भगवत गीता ये कहती है कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। जो पंडित है वो ये कभी सांख्य और योग को अलग अलग दर्शन करके नहीं कहते हैं, दोनों एक ही दर्शन है, इसी रूप में भी विद्वान लोग देखते हैं। तो अलग अलग कौन देखते, कहते बाला प्रवदन्ति, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति। जो बालक है, मंदबुद्धि है, वही कहते हैं कि सांख्य और योग अलग अलग दर्शन है, पृथक पृथक दर्शन है। वस्तुतः सांख्य और योग एक ही दर्शन है। सांख्य में जिन पंचविंशति तत्वों का परिगणन किया गया है, उन तत्वों के स्वरूप का निरूपण किया गया है, उनको भली भांति अनुभूत करने के लिए जो मार्ग योग ने दिखाया है, उसी से उसकी संपूर्ति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक और यदि सांख्य सिद्धांत पक्ष है तो योग उसका प्रयोग पक्ष है। प्रयोग के द्वारा, योग के द्वारा बतलाए गए मार्ग के द्वारा ही हम उन पंचविंशति तत्वों का अनुभव कर सकते हैं। उनका जो तत्व विवेक है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति जिसको कहते हैं, अर्थात प्रकृति भिन्न है, पुरुष भिन्न है, इत्याकारक जो ज्ञान है वह विवेक ज्ञान, वह विवेक ज्ञान योग के द्वारा ही संभव होता है। तो इसीलिए एक दूसरे के पूरक ही नहीं बल्कि दोनों एक ही दर्शन है। इस कारण से इस भाष्य का नाम सांख्य प्रवचन भाष्य है। तो इस प्रकार से यद्यपि सांख्य सूत्र पर अभी विज्ञान भिक्षु का एक सांख्य प्रवचन भाष्य नाम से भाष्य है, तथापि इस व्यास भाष्य का भी नाम सांख्य प्रवचन भाष्य है, ये जानना आवश्यक है। अब हम जो प्रथम सूत्र है योग का, उस प्रथम सूत्र का आज हम लोग पाठ करेंगे। पातंजल योग सूत्र का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, इसमें आपाततः हम कहें कि इसमें कितने पद है तो दो पद है। एक अथ पद है और दूसरा योगानुशासनम। पुनः जो योगानुशासनम यह पद है ये एक समस्त पद है। इसका जब हम विग्रह करेंगे, योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम, योग का अनुशासन योगानुशासन है, तो इस प्रकार जब हम विग्रह करेंगे तब इनमें तीन पद हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अथ योगस्य अनुशासनम, तो ये तीन पद है, एक है अथ, एक है योग और एक है अनुशासन। सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए तीनों पदों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। तो यह जो अथ पद है, अथ पद के बारे में, अथ पद का अर्थ क्या है उसको बतलाते हुए व्यास ने कहा, भाष्यकार ने कहा, अथेत्ययम अधिकारार्थ, संधि विच्छेद करके अगर पढ़ें, अथ इति अयम अधिकारार्थ। पहले अधिकारार्थ जो पद है उसका विश्लेषण हम कर लेते हैं। अधिकारः अर्थो यस्य, अधिकार है अर्थ जिसका, उसको कहेंगे
अधिकारार्थ, अधिकार अर्थ वाला पद है कौन? अथ इति अयम, अयम अथ शब्द, यह जो अथ शब्द है, यहाँ पर अथ योगानुशासनम इस सूत्र में यह जो अथ शब्द है, इस अथ शब्द का अर्थ क्या है? अधिकार है। अधिकार का अर्थ होता है प्रारंभ करना। अथ, अब यहाँ पर अथ इति अयम ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अथ शब्द अन्यत्र भी अथ शब्द का प्रयोग हुआ है और भिन्न भिन्न अर्थों में भी हुआ है। अथ शब्द का अगर एक ही अर्थ होता, अधिकार अर्थ, तब यह कहने की कोई आवश्यकता न होती कि अथ इत्ययम अधिकारार्थ। लेकिन अथ शब्द के और भी अर्थ है, क्योंकि हम अगर कोश अगर देखें तो कोश में ये बतलाया गया है कि अथ जो है उसका अर्थ मंगल भी है, अनंतर भी है, आरंभ भी है, प्रश्न भी है, कार्ष्ण्य भी है। ये बताया गया है अमरकोश में, मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्ष्ण्ये स्वथो अथ, अर्थात अथो यह भी एक अव्यय है और अथ, ये दोनों जो ये पद है, ये पद किन किन अर्थों में है? मंगल अर्थ में है, अनंतर अर्थ में अर्थात बाद में, इस अर्थ में भी है, आरंभ अर्थ में भी है और प्रश्न अर्थ में भी है और कार्ष्ण्य संपूर्णता, इन सब अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग होता है। मेदिनी कोशकार ने भी कहा है, अथाथो संशये स्याताम अधिकारे च मंगले विकल्पानंतर प्रश्न कार्ष्ण्यारंभ समुच्चये। वहां भी ये बताया गया कि ये संशय के अर्थ में भी है, अधिकार के अर्थ में भी है, मंगल के अर्थ में भी है, विकल्प के अर्थ में भी है, अनंत के अर्थ में भी है, प्रश्न के अर्थ में भी है, काम अर्थात समय, आरंभ और समुच्चय, इन अर्थों में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए भाष्यकार ने सुस्पष्टतया ये कहा, अथ इति अयम, इति अयम से तात्पर्य है कि इस सूत्र में अथ योगानुशासनम, इस सूत्र में आया हुआ यह अथ पद है, अथ जो शब्द है वह अधिकारार्थ, उसका अर्थ अधिकार है, अधिकार अर्थ वाला वह शब्द है। अधिकार का अर्थ हुआ प्रारंभ। और अथ शब्द के बाद आता है योगानुशासनम, ये पद। तो अथ शब्द का जो अर्थ हुआ आरंभ, उसका प्रयोग करते हुए आगे कहते हैं, योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। योगानुशासनम इस पद का जो अर्थ है वो शास्त्र है। अनुशिष्यते अनेन इति अनुशासनम, अनु अर्थात पश्चात, शिष्यते उपदिश्यते अनेन इति अनुशासनम। अनुशासन का मतलब है कि किसी के द्वारा पूर्व में जिसका उपदेश किया गया है उसका पुनः उपदेश करना, उसको कहते अनुशासन। वह उपदेश क्या होता है? शास्त्र होता है। शिष्टस्य शासनम अनुशासनम, शिष्ट अर्थात पहले किसी के द्वारा उपदिष्ट जो विषय है उसका पुनः उपदेश करना, उसी का नाम है अनुशासन। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इस पातंजल योग दर्शन का मूल जो स्रोत है, जहां से महर्षि पतंजलि ने इस विषय को लिया है, वो है हिरण्यगर्भ का योग। तो हिरण्यगर्भ ही योग के प्रथम प्रवक्ता आचार्य है। ये बात, इस अनुशासन, ये पद की जो व्याख्याकारों ने की है, जैसा कि तत्व वैशारधिकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने ये कहा है, शिष्टस्य शासनम अनुशासनम। पहले उपदिष्ट जो
विषय है उसका पुनः शासन करना, उपदेश करना, उसका नाम है अनुशासन। और योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम, योग का यह अनुशासन है। तो अनुशासन शब्द का अर्थ किया व्यास ने शास्त्रम, ऐसा जो शास्त्र जिसका उपदेश पहले हिरण्यगर्भ के द्वारा किया गया, उस शास्त्र को यहाँ अधिकृतम वेदितव्यम, अधिकृतम अर्थात प्रारब्धम वेदितव्यम, यहाँ से उस योग सूत्र का, योग का प्रारंभ हुआ, उस योग शास्त्र का यहाँ से प्रारंभ हुआ, ऐसा वेदितव्यम माने आपको हमको समझना चाहिए। यहाँ से लेकर के चतुर्थ पाद के अंत तक जो भी विषय बतलाया जाएगा वो योग विषयक विषय होगा, योग के विषय में बतलाया जाएगा। इसीलिए योग का अनुशासन है, योग का यह शास्त्र है, योग विषयक यह शास्त्र है, वह अधिकृत हुआ, वह प्रारब्ध हुआ, ऐसा आपको हमको समझना चाहिए। इस प्रकार तो सूत्र में आया हुआ इसे अधिकार अर्थ का यही प्रयोग हुआ कि इसमें अथ शब्द का अर्थ अधिकार है, अर्थात यहाँ से अधिकार माने प्रारंभ, यहाँ से योग शास्त्र प्रारंभ हुआ, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो अथ और अनुशासन इन दो पदों की व्याख्या के पश्चात इसमें आया हुआ जो योग पद है उसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं योगः समाधिः सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ कहते हैं समाधि। भाष्यकार को ऐसे क्यों कहना पड़ा कि योग समाधि? इसीलिए कहना पड़ा कि यह जो योग शब्द है, तीन धातुओं से ये योग शब्द निष्पन्न होता है। एक योग शब्द है युज समाधौ, ये दिवादिगण का धातु है, योग समाधौ। और इस योग शब्द की दूसरी जो निष्पत्ति होती है वो होती है युजिर योगे। युजिर योगे से भी योग शब्द की निष्पत्ति होती है। और तीसरा धातु है युज संयमने। इन तीन धातुओं से योग शब्द निष्पन्न होता है घय प्रत्यय करके। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो योग शब्द है उसका अर्थ हम क्या लें? समाधि लें, या योग अर्थ संयोग अर्थ लें, या संयमन अर्थ लें? यह जिज्ञासा होती है। इसीलिए भाष्यकार को यह कहना पड़ा कि योग समाधि, अर्थात यहाँ पातंजल योग दर्शन में जो योग शब्द का प्रयोग हुआ है वो समाधि के अर्थ में हुआ है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि ये युजिर योगे से या युज संयमने से निष्पन्न यह योग शब्द नहीं है, अपितु यह युज समाधौ जो दिवादिगण का यह धातु है उसी धातु से संपन्न यह योग शब्द है, ऐसा आपको हमको समझना चाहिए। यद्यपि न्यायादि शास्त्र में इस योग शब्द को युजिर योगे से भी निष्पन्न माना गया है। इसीलिए वहां अलौकिक सन्निकर्ष का जहां प्रसंग आया, उस प्रसंग में तीन प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष माने गए हैं। अलौकिकस्तु व्यापारस् त्रिविधः परिकीर्तितः, अर्थात अलौकिक जो व्यापार अर्थात जो सन्निकर्ष है वो सन्निकर्ष तीन प्रकार के हैं। तो क्या क्या है? सामान्य लक्षणों ज्ञान लक्षणों योगजस तथा। सामान्य लक्षणों ज्ञान लक्षणों योगजस तथा, अर्थात सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति और योग लक्षणा प्रत्याशक्ति। इस प्रकार से तो ये तीन जो है प्रत्याशक्ति, तीन जो है अलौकिक सन्निकर्ष माने गए हैं। सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति या सन्निकर्ष, और ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति या सन्निकर्ष, और तीसरा है योगज सन्निकर्ष। ये तीन प्रकार के सन्निकर्ष उसमें माने गए। और इसको बतलाने के बाद कारिकावलिकार ने ये कहा योगजो द्विविधा प्रोक्तो युक्त युञ्जान भेदतः युक्तस्य सर्वदा भानम चिंता सहकृतो परः। अर्थात यह जो योगज सन्निकर्ष है वो दो प्रकार का है। क्या क्या है? युक्त युञ्जान भेदतः, एक भेद है युक्त
और दूसरा भेद है युंजान। अर्थात योगियों के ये दो भेद होते हैं, एक योगी होते हैं युक्त योगी और एक होते हैं युंजान योगी। यहां ध्यान देने की बात यह है, ये प्रसंग मैंने इसीलिए उठाया कि यहां पर कारिकावलिकार ने युंजान शब्द का प्रयोग किया। युंजान शब्द जो यह बनेगा, यह युजिर योगे धातु से ही बन सकता है। अगर युज समाधौ धातु से हम बनाने जाएंगे तो युंजान न होकर के युज्यमान बन सकेगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि युंजान का प्रयोग किया है, इससे सिद्ध है कि वहां न्याय में युजिर योगे धातु से योग शब्द निष्पन्न माना गया है। और योग के ग्रंथों में भी कहीं कहीं योग शब्द की निष्पत्ति युजिर योगे से मानी गई है। जैसे योग याज्ञवल्क्य नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये कहा गया है कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनोः। जीवात्मा और परमात्मा का जो संयोग है उसको योग कहा गया है। तो यहाँ पर जो योग शब्द है, ये जीवात्मा और परमात्मा का संयोग रूप अर्थ जब योग शब्द का है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर जो योग शब्द है वो युजिर योगे से निष्पन्न है। इस प्रकार योग शब्द की निष्पत्ति युजिर योगे से भी मानी गई है, किंतु ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर पातंजल योग दर्शन में योग शब्द की निष्पत्ति युज समाधौ से है। इसी बात को बतलाने के लिए भाष्यकार ने कहा योग समाधि। तो समाधि शब्द का यूं अर्थ ये है, सम्यक आधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि, जिसमें हमारा चित्त सम्यक माने भली भांति, आधीयते माने एक जो ध्येय है उसमें एकाग्र हो जाए हमारा चित्त, उसको कहते हैं समाधि। सम्यक आधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि। चित्त का वह अवस्था विशेष, जिस अवस्था विशेष में हमारा चित्त भली भांति एकाग्र हो जाए, उसको कहते हैं समाधि। लेकिन यह जो समाधि है वह समाधि कैसी है? तो कहते सच सार्वभौमस् चित्तस्य धर्मः। सच माने सच समाधि, वह जो समाधि है चित्तस्य सार्वभौमः धर्मः, चित्त का सार्वभौम धर्म है। अब इसमें एक एक पद को हम पहले समझें, पहले चित्त को समझ लें। चित्तस्य पद आया तो चित्त को हम समझ लें। योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में दोनों में ही चित्त जो है अंतःकरण सामान्य को कहा जाता है। अंतःकरण कौन कौन है? बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीन जो है, त्रिविध जो है अंतःकरण है। इन तीन अंतःकरण का एक समुदित नाम है। तीनों को अगर एक पद से हमको कहना हो तो हम किस पद से कहेंगे? कहते चित्त पद से कहिए। तो चित्त पद का मतलब है बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों अंतःकरण। इसीलिए कहा गया चित्तम अंतःकरण सामान्यम। ये अंतःकरण सामान्य का ही नाम है चित्त। और उस चित्त की सार्वभौम धर्म यह समाधि है। समस्त भूमियों में होने वाला धर्म है। सार्वभौम शब्द का अर्थ है सर्वासु भूमिषु भवः अथवा विदितः सार्वभौम। समस्त भूमियों में, भूमि का मतलब है अवस्था, चित्त की समस्त भूमियों में अर्थात चित्त की समस्त अवस्थाओं में होने वाला यह धर्म है। कौन? समाधि। अर्थात चित्त की सभी अवस्थाओं में, सभी भूमियों में यत्किंचित चित्त की एकाग्रता होती ही है। इसीलिए कहा कि यह जो समाधि है चित्त की सभी भूमियों में, सभी अवस्थाओं में होने वाला धर्म है, व्यापार है। अब चित्त की ये भूमियां क्या क्या है? चित्त की भूमियों को बतलाने के लिए आगे कहा क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है, ये पांच जो हैं चित्त की भूमियां। ध्यान में रखने की बात यह भी है व्याकरण की दृष्टि से, हमारे आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी एक बड़े ही सुलझे हुए व्याकरण है,
निष्णात वैयाकरण है। तो इसीलिए हमें इस बात को भी यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है, क्योंकि भूमि शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसी स्थिति में क्षिप्ता भूमि हो सकता है, मूढ़ा भूमि हो सकता है, विक्षिप्ता, एकाग्रा और निरुद्धा ये हो सकता है। लेकिन क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः, चित्त की ये भूमियां हैं ये कहा गया है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि क्षिप्ता भूमिर्यस्य क्षिप्तम चित्तम, वह चित्त जो है क्षिप्त अवस्था क्षिप्ता है, जिसकी अवस्था मूढ़ा है। वह चित्त विक्षिप्त है जिसकी अवस्था विक्षिप्ता है। वह चित्त एकाग्र है जिसकी भूमि एकाग्रा है अथवा अवस्था एकाग्रा है। वह चित्त निरुद्ध है जिसकी भूमि निरुद्धा है। इस प्रकार से जब हम अर्थ करेंगे तो कोई भी प्रतिपत्ति नहीं होगी। तो क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमया, अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये चित्त की भूमियां हैं। चित्त की ये जो भूमियां हैं, जैसा कि मैंने कहा, भूमियां अर्थात अवस्था विशेष। तो ये अवस्था विशेष चित्त की, अब ये अवस्था विशेषों को समझने के लिए हमको टीकाओं का आश्रय लेना पड़ेगा। टीकाओं के आधार पर ही इन भूमियों को हम समझ सकते हैं। इन भूमियों को समझना आवश्यक है। क्षिप्त भूमि वह है जिसमें रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमत। ये ध्यान रखने की बात है कि सांख्य एवं योग में चेतन पुरुष के अतिरिक्त समस्त तत्व जो हैं वो जड़ है, प्रकृति के ही विकार है। हमारा जो चित्त है वो भी जड़ है। तो जो भी ये जड़ तत्व है ये त्रिगुणात्मक है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए उसके जो परिणाम है वो भी त्रिगुणात्मक है। तो हमारा चित्त भी त्रिगुणात्मक है और गुणों का स्वभाव है कि प्रतिक्षण उनमें परस्पर संघर्ष होता है। उस संघर्ष के कारण कभी कोई गुण सबल हो जाता है, बाकी दो गुण दुर्बल हो जाते हैं, कभी दूसरे गुण सबल हो जाते हैं और बाकी दो गुण जो हैं दुर्बल हो जाते हैं। ये गुणों की स्थिति रहती है। ऐसी स्थिति में हमारा जो चित्त है त्रिगुणात्मक चित्त, उसमें भी गुणों का संघर्ष होता रहता है। तो कभी उसमें सत्वगुण प्रबल होता है, तो कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण प्रबल होता है। तो उसी के आधार पर ये कहा जाता है कि रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमत। रजोगुण की प्रबलता के कारण जब हमारा चित्त केवल विषयों में जो है प्रवृत्त होता रहता है, विषयों में जो है उसकी वृत्ति होती रहती है, अर्थात चित्त निरंतर विषयाकारा भिन्न भिन्न विषयों के आकार में आकारित होता रहता है, चित्त की वह अवस्था विशेष जो है उस अवस्था विशेष को हम कहते हैं क्षिप्तावस्था या क्षिप्त भूमि, और उस चित्त को हम कहेंगे क्षिप्तम चित्तम। और मूढ़ अवस्था कौन सी है, मूढ़ भूमि कौन सी है? तमसा निद्रादि वृत्तिमत, जिसमें तमोगुण की प्रधानता होने के कारण हमारा जो चित्त है वह निद्रा आदि वृत्ति से युक्त हो जाता है। निद्रा है, आलस्य है, उससे युक्त हो जाता है। चित्त की वह जो स्थिति है, चित्त की जो वह अवस्था है या भूमि है, वो मूढ़ावस्था या मूढ़ भूमि है। और विक्षिप्त अवस्था कौन सी है? तो कहते क्षिप्ता विशिष्टम विक्षिप्तम। विक्षिप्त जो भूमि है वो क्षिप्त से विशिष्ट भूमि। तो वैशिष्ट्य क्या है? तो कहते सत्वाधिक्येन समादधदपि चित्तम। सत्वगुण का कुछ आधिक्य होने के कारण कुछ क्षण के लिए हमारा जो चित्त है वो समाहित होता है। समादधदपि चित्तम, हमारा जो चित्त है वो समाहित होते हुए भी, एकाग्र होते हुए भी रजो मात्रया अंतरा अंतरा विषयांतर वृत्तिमत। रजोगुण की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? अंतरा अंतरा माने बीच बीच में हमारा जो चित्त है विषयांतर वृत्तिमत, दूसरे विषय में जो है हमारा चित्त चला जाता है। हमारा चित्त दूसरे विषय के आकार में आकारित होने लगता है। तो इसी चित्त की भूमि को, इसी चित्त की अवस्था को हम विक्षिप्तावस्था कहते हैं, उसको विक्षिप्तम चित्तम कहा गया है। और एकाग्र चित्त कौन है? एकस्मिन् एव विषये अर्थात अग्रे शिखा जस्य चित्त दीपस्य। जब चित्त रूपी जो दीपक है उसकी जो शिखा है वो एक विषय में स्थिर हो जाए, कैसे? निवातस्थ दीपवत।
निवातस्थ द्वीप का अर्थ होता है जहां वायु का प्रकोप न हो, वायु जिस शिखा को इधर उधर चंचल ना कर सके, ऐसी जगह रखा हुआ निवातस्थ जो द्वीप है, उस दीपक की शिखा के समान जब हमारे चित्त रूपी जो दीप है, उस चित्त रूपी दीप की जो शिखा है वो एकस्मिन विषय माने एक जो विषय है उसी में अग्रम माने शिखा, अग्रम का तात्पर्य है शिखा, उसी एक विषय में जिसकी शिखा स्थिर हो, उस चित्त की अवस्था को हम कहते हैं एकाग्रावस्था, एकाग्र भूमि, और उस चित्त को कहेंगे एकाग्र चित्त। और पंचमी जो भूमि है वो है निरुद्ध भूमि है। उसको कहा कि निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषम निरुद्धम। निरुद्ध भूमि वह है जिसमें चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, निरुद्ध सकल वृत्तिकम, और संस्कार में मात्र शेषम, चित्त में केवल संस्कार शेष रह जाए, ऐसी जो चित्त की अवस्था है, ऐसी जो चित्त की भूमि है, उस चित्त की भूमि को हम मूढ़ भूमि कहते हैं, मूढ़ अवस्था कहते हैं। इस वो ऐसी चित्त की जो अवस्था है उसको हम निरुद्ध अवस्था कहते हैं, जहां पर समस्त जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं वो निरुद्ध हो जाए, और ऐसी चित्त की भूमि को हम निरुद्ध भूमि कहते हैं, और उस भूमि में केवल संस्कार उसमें शेष रह जाते हैं, ये निरुद्ध भूमि। इस प्रकार से क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त की भूमियां हुई। 5 चित्त की भूमियों के कारण यहाँ पर इस समाधि को ये कहा गया कि इन 5 भूमियों में सार्वभौम माने सर्वासु भूमिषु विदितः अथवा भवः सार्वभौमः, ये चित्त की समस्त भूमियों में, समस्त अवस्थाओं में होने वाला वह धर्म जो है वो समाधि है। अर्थात चित्त की इन सभी भूमियों में, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध सभी भूमियों में यत्किंचित वृत्ति निरोध होता है, अर्थात चित्त एकाग्र होता है। तो ये उसी को, उस चित्त की जो एकाग्रता है उसको योग कहा गया। अब एक प्रश्न उठता है, क्या समस्त भूमियों में होने वाला जो यत्किंचित वृत्ति निरोध उसको हम योग कहेंगे, अथवा किन्हीं अवस्थाओं में, किन्हीं भूमियों में होने वाले जो वृत्ति निरोध है उसको योग कहेंगे? उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर ये कहते हैं, तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपसर्जनीभूत समाधिर न योग पक्षे वर्तते। तो कहते हैं जो विक्षिप्त चित्त है, यहाँ पर देखिए चेतस का प्रयोग किया, विक्षिप्ते चेतसी, यहीं से पता लगता है कि क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम ये जो है चित्त का विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं तत्र विक्षिप्ते चेतसी। जो विक्षिप्त चित्त है, अर्थात चित्त की जो विक्षिप्त अवस्था है, उसमें समाधि ही विक्षेपोपसर्जनीभूत, जो समाधि है वो विक्षेप में उपसर्जनीभूत है, माने गौणीभूत है, शेषीभूत है। क्योंकि रजोगुण के कारण हमारा चित्त बीच बीच में अंतरा विषयांतर वृत्तिमत हो जाता है, दूसरे दूसरे विषय के आकार में हमारा चित्त आकारित होने लगता है। तो उस विक्षेप के सामने यह जो समाधि है, यत्किंचित जो वृत्ति निरोध है, वह उपसर्जनीभूत माने गौणीभूत, शेषीभूत, वह उसमें उपसर्जनीभूत हो जाता है, गौण हो जाता है। इसीलिए ये विक्षिप्त चित्त में होने वाला जो समाधि है, न योग पक्षे वर्तते, इसको योग नहीं कहते हैं, नव योग पक्षे वर्तते, इसको योग नहीं कह सकते। तो योग कहते किसको है? तो कहते हैं, हाँ, ये इससे एक बात ये होती है, इसको कहते कैमुति का न्याय। प्रथमतः 3 जो भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इनमें से क्रमशः एक एक भूमि जो है वो अधिक उच्च भूमि वो मानी गई है। तो ऐसी स्थिति में जब विक्षिप्त भूमि जो
मूढ़ और क्षिप्त भूमि की अपेक्षा अधिक जो है उच्च भूमि है, उस भूमि में होने वाला जो यत्किंचित समाधि है वह जब योग नहीं है, उसको जब हम योग नहीं कर सकते हैं, तो किमुत जो मूढ़ और क्षिप्त अवस्था है उसमें होने वाला जो यत्किंचित वृत्ति निरोध है, यत्किंचित एकाग्रता है, यत्किंचित समाधि है, उसको हम योग कैसे कहेंगे? एक लौकिक उदाहरण से हम समझा दें कि किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश के लिए अनेक विद्यार्थी उसमें आवेदन करते हैं। जिस वर्ष 65% अंक पाने वाले जो आवेदन करने वाले विद्यार्थी है उनका भी प्रवेश नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में 60% और 55% वाले का तो प्रश्न ही कहां उठता है कि उनका प्रवेश होगा। वही स्थिति है जब उच्च भूमि जो विक्षिप्त भूमि है, जो कि मूढ़ और क्षिप्त की अपेक्षा उच्च भूमि है, इन दो की अपेक्षा जो उच्च भूमि है उस उच्च भूमि को भी जब योग के लिए उपयुक्त नहीं माना, ऐसी स्थिति में उससे जो अवर भूमि है मूढ़ और विक्षिप्त, मूढ़ और क्षिप्त, उनको योग के लिए हम उपयोगी कैसे मान सकते हैं? इसी को कहते हैं कैमुतिक न्याय। इसी कैमुतिक न्याय से ये बतला दिया गया कि जब विक्षिप्त भूमि में होने वाला समाधि योग नहीं है, तो मूढ़ और क्षिप्त भूमि में होने वाला जो समाधि है वो तो योग नहीं ही है। इस प्रकार से कैमुतिक न्याय से इसका निरूपण किया। तो आज का पाठ मेरी दृष्टि से हम यहीं पर रखें, क्योंकि आगे थोड़ा समय अपेक्षित है। आज चूंकि एक भूमिका के रूप में ये था, यहाँ तक आज का पाठ रखते हैं। कल हम पुनः यहाँ से हम आगे प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गुरुजी। आज योग सूत्र व्यास भाष्य का प्रारंभ हुआ, तो हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि बुधवार इसी 11 बजे। गुरुजी समय का कोई परिवर्तन अभी तक नहीं? परिवर्तन नहीं है, वही परिवर्तन है 11 से 12। बुधवार 11 बजे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अभी विदा लेते हैं। हाँ, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे और 11 से 12 समय बिल्कुल यही रहेगा। इसी समय हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।